आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम डिस्कशन करते हैं आज यानी कि मैथ के बारे में, जो हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में एसएससी जीडी का पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक, एसएससी जीडी के पेपर में पूछा जा रहा है, उसी मैथ से हम कंटेक्ट करेंगे, यानी कि उसके बारे में हम समझेंगे कैसा पेपर आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, यानी कि 28 तारीख में जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मैथ का, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 1 है, इसको हम बहुत बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस पर 20% का लाभ अर्जित कराता है। वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? हम इसे बहुत सॉफ्ट तरीके से हल करेंगे, कोई यानी कि वो ज्यादा कठिन तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य हम यहाँ लिख लेंगे, क्रय क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात, तो क्रय लिख लेंगे, अनुपात विक्रय लिख लेंगे, क्रय और विक्रय। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो छूट दे रहा है और लाभ कर रहा है, इसी में हमारा क्रय और विक्रय के रूप में है, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात। तो देखिए क्या कर रहा है, 10% प्रदान करता है और इस पर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो कितने परसेंट का लाभ करता है? 20% का। परसेंट का मतलब यानी कि हम लिख देंगे 20%, यहाँ लिख देंगे हम 10%। हाँ, ये जो है यानी कि हानि कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है। तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 20 में लाभ जब का आएगा तो हम 100 जोड़ देंगे, हानि का आएगा तो यानी कि 100 में से जितना दिया रहेगा हानि उसे घटा देंगे, तो 10 हटा देंगे। अब इसमें जोड़ेंगे तो 120 होगा, और यहाँ अगर जो घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। जीरो से जीरो कटेगा, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। क्या कहा है, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो 4:3 आया हमारा। देखिए क्या हमारा ऑप्शन में है, 2:3, 4:5, यानी कि ये लास्ट वाला डी वाला क्या है, हमारा सही आंसर है। समझ पाए? दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो हम समझ लिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, रानी को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा या हावर की गति से दौड़ती है? ऑप्शन में क्या है हमारा, 18 सेकेंड, 12 सेकेंड, 36 सेकेंड और 24 सेकेंड। क्या क्या है, यानी कि 48 सेकेंड, 12 सेकेंड, 36 सेकेंड और 24 सेकेंड। क्या कह रहा है, रानी को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से समझ पाए क्या पूछ रहा है, रानी को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय, यानी कि यहाँ समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी, समय बराबर दूरी बटे में, समय बराबर दूरी बटे में 4 होता है ना। तो हमारा क्या दे दिया है, दूरी दे दिया है, दूरी हमारा कितना है, 200 मीटर है ना, दूरी हमारा क्या है, 200 मीटर। बराबर में हमारा क्या रखेंगे, समय, समय हमारा कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 मीटर, आइए हमारा देखो 15 किलोमीटर में दिया है, हमारा ये जो ये दूरी है ये किस में दे रखा है, मीटर में। तो जब दूरी मीटर में दे रखा है और हमारा वो क्या बोलते हैं, चाल कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर, चाल कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 5/18 से क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। हमको समय निकालना है तो समय यहाँ रख लेंगे, समय टी हो जाएगा। यहाँ बेटा समय बटे में नहीं होगा, चाल बराबर होगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय, क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब इसको हम कर लेंगे हल, तो देखिए कैसे हल होगा, यानी कि 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5×5 = 25, यानी कि यहाँ से हम गुणा करा देंगे, नहीं जैसे कर लीजिए, 5×5 = 5, 5×4 = 20, कट गया ना, ये जीरो यहाँ उतर गया।
5 करना, 5 5 अट्ठे 40। अब क्या होगा, इससे गुणा हो जाएगा तो इधर टी आ गया। अरे ऐसे ना करो तो ऐसे ही रख लो, यहाँ टी रख लो। 8 पंचे 8 चौके, अरे यहाँ 6 आएगा 6। देखिए 5 तिहाई 5 तीन छक 18 और 3 बचे 15, 8 छक 48। तो कितना निकला हमारा, 8 छक 48। यहाँ हमारा दूरी मिनट में मीटर में दिया था, तो हमें समय निकालना, यानी कि ये क्या कहते हैं कि समय, यानी कि यदि वो किलोमीटर घंटा में दौड़ती है तो यानी कि समय लगता है। यदि वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, सेकेंड में करेंगे। तो देखिए हमारा 48 सेकेंड में निकला है। तो 48 सेकेंड हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 10% लाभ पर बेचा जाता, यानी 10%, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत। देखो वो 10% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम का वजन करता है, और करने के बाद उसको लाभ प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। ये करना है ना। तो देखो हमारा क्या होता है, परसेंटेज हमारा 100 होता है। इसको हम रेशियो द्वारा हल करेंगे। परसेंटेज क्या होता है हमारा, 100 होता है। अब देखो क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है 10% लाभ कमा रहा है ना, तो इसी में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक, 10% लाभ, लाभ का मतलब प्लस करना। और फिर क्या कह रहा है, 20% कम, तो 20% माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा, 80 बचा। अब क्या कह रहा है, उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा जब लाभ कहेगा तो हम दोनों को यानी कि घटाएंगे, देखेंगे पहले कितना था, कितने से कितना बढ़ा। तो हम लाभ जब पूछ रहा है तो लाभ ही तो हम ज्ञात करेंगे। अब हम देखें पहले हमारा 80 था, 80 से हमारा बढ़कर कितना हुआ है, 110। कितने का लाभ हो रहा है रियल में, तो यानी कि 10, 0 से 0 गया 0, 11 से 8 गया, कितना बचेगा, 11 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, ये रियल का है। अब देखो क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम छोटे वाले नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करा देंगे। अगर जो यहीं पे कहता है हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तब क्या करते हैं, हम घटा के बड़ा वाला नीचे रख देते हैं। अन्यथा ये नहीं समझ में आया तो जिससे बढ़कर होता है, यानी कि जिससे पूछा जाता है उसी को हम क्या करते हैं, नीचे रख लेते हैं। इसी से पूछा गया है तो हमारा क्या हो गया, 80 आ गया नीचे। अब इसको हम काट लेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 3 का पहाड़ा यानी कि 4 दूनी के 8, यहाँ हो गया हमारा 25, यानी कि 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 पंचे 10। अब 25 तिया कितना आएगा, 25 तिया 75, कितना हो गया, 25 तिया 75, बटे में हमारा कितना है, बटे में हमारा कितना है, 2 है। अब 2 से हम भाग लगाएंगे तो देखिए 2 एक अन्ना 2 और 2 तिहाई का 6 और 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 2 सत्ते 14। अब जब 15 में से 14 कट गया तो बचा कितना, शेष 1 बचा ना। तो देखिए जो शेष बचता है, जो भागफल आता है हमारा वो सही में होता है, जो शेष बचता है ऊपर जाता है। और हमने भाग किससे दिया है, 2 से दिया है ना, तो 2 हमारा नीचे हो जाएगा। यही हमारा क्या है, परसेंट। तो 37 सही 1 बटे जो है यही हमारा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 37 सही 1 बटे 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। यही क्या है, हमारा आंसर सही है। समझ पाते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 1500 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 1500 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको हम हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो पहले हमारा क्या दिया है, 1200 में क्या है, 1200 में एक साइकिल खरीदा उसने, और क्या कह रहा है, उसे 1500 में बेच दिया। क्या कर रहा है, 1200 में खरीदा, 1500 में बेच दिया। तो हम यहाँ पता करेंगे कितने, यानी कि 1200 का सामान खरीद के 1500 में बेचा, तो इसको हम देखेंगे, इसको प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ है। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 15 से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3। 1200 का सामान था और 1500 में बेच दिया, तो इसको लाभ मिल रहा है ना। यहाँ दोनों चीज बोला है, लाभ या हानि प्रतिशत। अगर यहाँ पे हानि होती और जो 1500 का कीना होता 1200 में बेचा होता, तब तो इसको हानि होती, तो हम हानि निकालते। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है 1200 में कीना है और 1500 में बेचा है, तो इसको घटाने पे हमारा 300 ये ज्यादा मिल रहा है ना। पहले 1200 का उसका सामान था और 1500 में बेच दिया, तो उसे लाभ प्राप्त कितना हुआ है, 300 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है ना। तो देखिए 300 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लाभ भी निकलेगा। तो जब भी लाभ हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले हम नीचे रखेंगे। तो छोटा वाला हमारा कितना है, 1200 है ना। गुणे में हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करा देंगे, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ काट लेंगे हम, तो 12 खन्ना 12, अब 12 दूनी 24, क्या बचा 6 बचा, 12 पंचे 60, तो कितना निकला 25%। समझ पाए, 25% हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ये या समझ पाए। जब पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा, आइए देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरीके से एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। तो आप लोग इसे पढ़ के जाइए, ताकि वहां पे जाने पे आप लोगों को कठिनाई ना हो। आप ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे किए रहेंगे, तो आपको ऐसे ही मिलेगा वहां का क्वेश्चन, तो आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, तीन क्रमागत संख्याएं हमारी ए कामा बी कामा सी का औसत कितना है, 20 है। ए और बी का औसत कितना है, 15 है। तो सी का मान क्या होगा, सी का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे दिया है, 20। तो कितनी संख्या है, औसत में क्या होता है, जितनी संख्या है उसके औसत में हम गुणा करा देते हैं। तो कितनी है, 1 2 3 गिन लेंगे तो 3 है, तो 3 से हम बट्टे में कर लेंगे, ये आराम से यहाँ से गुणा हो जाएगा ना। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दूनी का 6, गुणा करा दिए, कितना आ गया, इन तीनों का औसत 60 आ गया ना। और हमारा क्या दे रखा है, ए और बी, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो ए प्लस बी बराबर औसत कितना दे रखा है, 15। ये कितनी संख्या है, दो संख्या है ना। तो दो से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसमें भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 15 दूनी का 30। अब देखिए हमारा ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना हो गया हमारा, 60 किलो आ गया है। और बी, ए और बी का भी दे दिया है हमारा, आ गया मान 30। अब पूछा किसका है, यहाँ पे सी का पूछा है ना। तो हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, जब कुल का मालूम चल गया और ए बी का मालूम चल गया, तो कुल में से ए बी को हटा निकाल देंगे, तो हमारा सी का निकल जाएगा। क्या किसका निकल जाएगा, सी का। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, और ए प्लस बी बराबर कितना है, 30। अब 0 से 0 गया 0, और 3 से 6 से 3 गया 30। अब ये कितना हो गया, 30 जो निकला है, यही तो हमारा सी का है। अब देखिए 30 है क्या, हाँ है, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ पाए। देखिए ए बी सी बराबर 60, ए बी 30, और सी का ज्ञात करना है। तब यानी कि इसमें सी नहीं है, इसमें था, तो कुल वाले में से हम ए बी को घटा दिए, हमारा सी का निकल गया, सी बराबर 30। समझ पाए। छठा क्वेश्चन हो गया हमारा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं हम। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में
बी और सी उसी काम को 15 दिनों में और सी और ए मिलकर 20 दिनों में उसी कार्य को करते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। यानी कि कह रहा है ए बी अलग कर रहे हैं, बी और सी अलग कर रहे हैं और सी ए मिलकर अलग कर रहे हैं। तीनों का कितने हैं, 3 है ना, लेकिन दो दो का पेयर बना के अपना अलग अलग कर रहे हैं। फिर क्या कर रहा है लास्ट में, क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो देखिए हल करने क्या कह रहा है, ए और बी और का मतलब हमारा प्लस होता है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं, देखिए समझिए ए प्लस के बी बराबर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है बी प्लस सी, तो यहाँ लिख देंगे बी प्लस सी बराबर 15 दिनों में। फिर कह रहा है सी प्लस के ए बराबर कितना कर रहे हैं, 20 दिन में। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, तो एलसीएम हो जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 रखेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, अब 20 तिहाई 60। देखिए हमारा एलसीएम निकल गया ना 60। अब देखिए दो दो मिलके काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे ए प्लस के बी प्लस के सी, यहाँ हम कॉमन को ले लेंगे, इसी के बराबर हमारा क्या है, ये है। तो 5 4 9 और 9 3 इसको हम जोड़ लेंगे, तो 5 4 9 और 9 3 12 इसी के बराबर है। तो 2 1 2 2 6 12। ए बी का पूछा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछा है ना, बराबर हमारा ये जो एलसीएम हमारा 60 है, इसी से हम क्या करेंगे भाग करा देंगे। तो भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो क्या पूछा है ए प्लस बी, देखिए तीनों का पूछा था ना, तो ए प्लस बी और सी मिलकर तीनों काम को कितने दिन में कब कर लेंगे, कितने दिन में कर लेंगे, तो 10 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर तो यहीं पे हम पूछ देते कि सी का काम बताइए, तो सी का कैसे निकालते हैं आप देख रहे हैं ना, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। और सी का पूछा जा रहा है, तो हम इसमें देखेंगे सी किसमें काम नहीं कर रहा है, तो इस वाले में नहीं कर रहा है, इन दोनों में कर रहा है ना। तो इन दोनों यानी कि क्या करेंगे, ए और बी वाला क्या करेंगे, कुल काम में से घटा लेंगे। तो हम यहाँ सी के क्या करेंगे, सी के लिए ये बात समझ में आई है ना, हमारा कितना आंसर आया 10। इसका आंसर क्या आया है 10 इस क्वेश्चन का। लेकिन यही पे सी वाला पूछ देता तो हम क्या करते, तीनों मिलके 6 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कि ए, यहाँ देख लो एक बार देख लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिन में कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सी सी इन दोनों में काम कर रहा है ना, तो ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे जिसमें नहीं कर रहा। इसमें तो तीनों कर रहे हैं ना, और जिसमें नहीं कर रहा इसमें सिर्फ ए और बी कर रहे हैं। तो कितने काम कर रहे हैं ए और बी मिलके 5, ए प्लस बी। देखो कुल में से इसमें तीनों में से सिर्फ ए बी का हम घटा देंगे तो एक निकलेगा, यही हमारा किसका है, सी का है ना सी का। तो अगर तो सिर्फ सी का पूछा जाएगा तो इसी से हम क्या करेंगे, एलसीएम में भाग दे देंगे, तो सी के बराबर कितना निकल जाएगा 60। तो सी का कितना निकलेगा 60 आंसर। अब जो सी का, इसी तरह बी का और ए का भी पूछेगा तो इसी तरह हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। समझ में आया आपको, समझ में आ गया हमारा। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझ पा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक भूखंड का मूल्य 15 यानी कि 1,50,000 रुपये से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो जाता है, तो भूखंड के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे एक भूखंड का मूल्य 1,50,000 रुपये से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 1,80,000 रुपये हो जाता है, तो भूखंड के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए पहले कितना था हमारा 1,50,000, कितना था 1,50,000, 1,50,000 से बढ़कर कितना हो गया 1,80,000। ये हमारा लाभ ही हो रहा है ना, पहले 1,50,000 था अब हो गया 1,80,000। इसको हम क्या करेंगे, अनुपात में चेंज कर, अनुपात में रेशियो से भी लग जाएगा। तो देखिए कई जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है 5 ही है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही है। तो 5 इधर है 5 इधर है, तो 5 से 5 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये एक तरीके यानी कि
काट भी लो चाहे ऐसे ही घटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखेंगे हम पहले से कितना पड़ा है, तो पहले हमारा 15 था, 18 हो गया, तो कितना बढ़ गया है, तो 3 बढ़ गया है। देखो ये लाभ ही हो रहा है ना, तो पूछा क्या है, वृद्धि पूछा है, लाभ ही हुआ है। तो जब भी वृद्धि या लाभ पूछे तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला नीचे रखेंगे। चाहे तो इसको इसको भी काट सकते हैं। देखिए 3 बचे 15 और 3 छक 18 कट गया ना, तब हमारा 5:6 में आ गया ना। अब फिर अब यहाँ 3 5 15 3 छक 18 कट गया ना, तो अब इसको घटाएंगे तो हमारे कितना, यहाँ देखो 5:6 हो गया ना। इसको हम घटाएंगे, पहले इतना था, इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया, 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, लाभ पूछा, तो जब भी लाभ पूछेगा तो हम छोटा वाला संख्या जिससे बढ़ के हुआ है वो वाला नीचे रखेंगे, तो 5 नीचे रखेंगे। अब गुणे में 100 करा लेंगे, क्यों, हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 5 करना 5 5 दूनी 10 कितना मिला, 20। ये क्या होगा, 20% का लाभ हो रहा है। ये हमारा क्या है, आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, कौन सा, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। समझ पाए। हाँ, तो आइए देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8 क्वेश्चन हो गया है, 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करती है। यदि P और Q के बीच की दूरी 6000 मीटर है, तो रीता द्वारा P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, कितना होगी रीता द्वारा। तो दूरी पूछा है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे में समय, दूरी बराबर 4 गुणे में समय होता है। तो देखिए P और Q 4 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि P और Q के बीच की दूरी यानी कि 6, ये जहाँ देख लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना, तो जब हमारा ये दूरी हमारा मीटर में दिया है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, हाँ किस में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, हावर में चेंज करेंगे, यानी कि इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि घंटा में चेंज करेंगे। तो इसको देखिए 6000 है, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा किलोमीटर में आ गया कितना, 6 आया। हमारा किलोमीटर प्रति घंटा दे ही दिया है, क्या पूछा है, हावर दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर 4 गुणे में समय, यानी कि 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 3 बटे के 2, 2 करना 2, 2 करना 2, कितना आया, और एक बचा, पॉइंट लगाया और 10 हुआ, 2 पंचे 10, यानी कि ये हमारा क्या है, हावर है। तो कितना आंसर आया हमारा 1.5 हावर। देखिए हमारा है क्या, हाँ सी वाला क्या है आंसर। समझ पाए। हाँ आइए देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 क्वेश्चन हो गया, 10वां आज के हमारे क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसे 125 रुपए अधिक मिलता है। तो संगीता का मासिक वेतन कितना होगा, क्या पूछा है, मासिक वेतन। तो इसे हम क्या करेंगे, रेशियो से लगाएंगे। देखिए हमारा रेशियो में क्या है, 3/2/3% है ना, इसको हम हल करेंगे तो 3 3 9 9 2 11/3, ये क्या है हमारा परसेंटेज में है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 11/3 गुणे में नीचे हमारा 100 पड़ेगा ना, गुणा हो गया 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो 11/3 हो जाएगा। देखिए 3 करना 3, डबल जीरो है, डबल जीरो। तो इसी 11 के ये जो हमारा है 11 क्या कर रहा है, यदि संगीता के मासिक वेतन 3.2/3% की वृद्धि की जाती है, तो पहले 3 था, वृद्धि होकर 11 हुआ है, ठीक, तो उसे 132 रुपया अधिक मिलता है। अधिक किस पे मिल रहा है, कुल पे ना, हमारा कितना था 11, इसी पे क्या हो रहा है 132 कितना बराबर है, 132 क्या है बराबर है ना। हमारा 300 क्या है, 132 क्या है बराबर है। तो देखिए तो क्या करेंगे, इसको कैसे हल कर लेंगे, 132 बटे में 11 गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 300। 100 से हम पहले से गुणा ही करा लिए हैं 3 में 100 से, तो यही हुआ है।
देखिए डबल जीरो बढ़ गया है। तब देखिए काटेंगे हम इसे, 11 करना है 11, 11 करना है 11, 2 बचा। 13 से जब 11 कट गया तो कितना बचा, 2 बचा। और जब 2 बचा तो यहाँ लगा देंगे तो 22 हो जाएगा। और फिर 11 दूनी के 22, 12 तिहाई 36, कितना आ गया 3600 रुपया। क्या पूछा है, संगीता का मासिक वेतन कितना होगा, तो संगीता का मासिक वेतन 3600 रुपया होगा। दिया है क्या, तो हाँ दिया है 3600 रुपया पहले ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप लोग समझ पाए। इस तरह आप लोग आनंद लेते रहिए।